देखो वाइप्स से शूज साफ करते हुए बड़ा आदमी। पापा ये पहले से ही छोटे हो गए, मम्मी छोटा हो गया। कुछ ढूंढते हुए। ये छोटा क्यों हो गया? नया ले लेंगे। जब जाते जब याद आता है, बाहर जाते जब तो याद आता नहीं है। हो गया हो गया। हो गया। आर यू रेडी? Yes, I'm ready. But mummy is not ready. मैं भी रेडी। चलो चलो I'm sit first bed. यार रख दो का ये घूमती रहती है, छोड़ेगी नहीं। लो मैं है ये उठाओ फ्रिज का। वहाँ पे रख दो साइड में, खोल के रखना। गट्टू के इधर 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 यहाँ रखो। यहाँ गट्टू के पूरे मेकअप में पाउडर पाउडर हो गया। चल आज तो लालो मत, इतना जोड़ नहीं लगाना होता। बस ये लो, ये खुल जाए। अरे मैंने खोल दिया है। ये मैं मैंने खोला है। ये मैंने खोल दिया है। ये रही हमारी हट। ओहो आज तो खूब सारा सामान इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने, है ना, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये धीरे 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 हमारे ऑफिस का सामान इकट्ठा होता जा रहा है। ये टेबल एक्स्ट्रा आ गई। ये तो स्टैंड से हो गए। एक्स्ट्रा टेबल्स नहीं है, ये इन्वर्टर स्टैंड है। ये स्टैंड पे देख लो। अभी अपन ने क्या शादियों में वो टेबल है नहीं? 100 इन्वर्टर भेजे हैं। वो इन्वर्टर इन स्टैंड्स के ऊपर रखे जाएंगे। मतलब कंपनीज में जाते हैं ना। पापा मेरे को लग रहा है मैं क्या करूँ इसका। शादियों में मैं भिड़ते ही कहूँगी ना ये मैं लेके जाऊँ एक भैया के कर चाहिए तू को। तो फिर मेरे को खुद को भी लग रहा है मैं क्या करूँ इसका। भैया सोचेगा कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। और भाई गिरगिट नहीं चिल्ला मत। ये देख क्या चिल्ला क्यों रही तू, तो तेरे को तो डर लगता ही नहीं, फिर क्यों चिल्ला रही है। अभी ही रहना। ये रहा गिरगिट। इमरजेंसी मिल गए। आओ कम। चलो ये देखो कबाड़ कर रखा है इधर, तो किसी दिन भैया लगेगा ना सफाई के। नहीं तो सामान जाएगा सब। अच्छा चलो हम आए थे ऑफिस गाड़ी लेने के लिए, तो हम स्कूल मतलब घर से स्कूटी पे ही आ गए थे। अभी हम लोग लेके जा रहे हैं गाड़ी। देखो आप वाला मसंद है ना। हाँ मैंने देखा ही नहीं, मैंने कहा सेट हो गया। और वो दूसरा वाला अभी एक ही आया यार। एक अंदर रखा होगा। नहीं हाँ सो अभी हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और मिहाई के पापा अंदर गए हैं स्कूटी खड़ी करने, मैं और मिहाई बैठे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं हमारी कुलदेवी के जो कि है सांभर वाले जो शाकंभरी माता हैं वो मेरे ससुराल साइड में मतलब कुलदेवी हैं। और इससे पहले मैं गई भी नहीं हूँ उनके, मतलब शादी को भी 8-9 साल हो जाएंगे, मतलब 8 साल तो हो गए 8 साल हो गए हैं, बट अभी तक हम लोग गए नहीं हैं। मैं नहीं मतलब हम लोग साथ नहीं गए, मेहे के पापा तो फिर भी चले जाते हैं, मतलब इनका गए हुए हैं, ये शादी के बाद में भी 2-3 बार गए हुए हैं, लेकिन मेरा जाना नहीं होता। और अभी लास्ट के 2-2.5 साल में तो इनका भी जाना नहीं हुआ है। लॉकडाउन के बाद से ये भी नहीं गए और हम लोग तो गए ही नहीं है, ना मिहाई गई है ना मैं गई हूँ। तो ये नहीं पता कि कुलदेवी दिखती कैसी है। तो हम लोग गए नहीं है। तो काफ़ी टाइम से था कि मेरा भी था कि मुझे लेके चलो अब, लेकिन अभी इन दिनों इनका बहुत ज़्यादा था कि चलना है वहाँ चलना है। और इन्होंने 2-3 बार प्लान भी बनाया था, लेकिन कभी किसी वजह से प्लान कैंसिल होता जा रहा था। तो अभी थोड़े दिन पहले मेरा बर्थडे भी था, तब भी हमारा ये प्लान था कि या तो मेरे कुलदेवी मतलब जो हमारे पियर साइड के मतलब जो मेरे राठौड़ों की कुलदेवी हैं नागनेचा माता, तो या तो उनके जाएंगे या इनके जाएंगे, दोनों में से एक जगह हम लोग ज़रूर जाएंगे मेरे बर्थडे पे। लेकिन फिर इनके ऑफिस के काम की वजह से हम लोग, क्योंकि अगर वहाँ जाते हैं नागनेचा माता के तो कम से कम 1 से 2 दिन आपको चाहिए होते हैं, काफ़ी दूर है इसलिए। तो वो बैठा नहीं हमारा कि नहीं मिलेगी, तो हमें सेम डे का था कि हम लोग 2-3 घंटे में यहाँ जाके आ जाएंगे। तो ये वाला भी नहीं हो पाया क्योंकि पूरा प्लान फाइनल था और एंड टाइम पे कैंसिल हो गया, तो ये भी नहीं हमारा हो पाया। इसलिए फिर अब संडे को इनको मौका मिला तो इन्होंने कहा कि नहीं 3-4 बार प्लान कर लिया और कैंसिल हो गया है तो मुझे जाना ही है। तो बस आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं। मिहाई भी रेडी है देख लीजिए मिहाई बिल्कुल रेडी है। आज मिहाई ने अपना मेकअप एसेसरीज़ वगैरह सब पहनी है। और जो मेरे माताजी वाली पातड़ी है जो मैं रेगुलर पहनती हूँ वो काफ़ी टाइम से ना मतलब उसको डोरे के अंदर थी, मैंने धागे में पहन रखी थी, रेड धागे में, मोस्टली उसी में पहनती हूँ। तो क्योंकि चेन वेन में ना थोड़ा सा ऐसे मुझे लगता है कोई तोड़ ले कर ले तो डर लगता है, इसलिए मैं नहीं पहनती। घर पे कहीं जाती हूँ बाहर
तब पहन जाती हूँ, तो वो हटाया हुआ था, मतलब टूट गया था धागा। उसके बाद से फिर मैंने सोचा इनको पुआ लूँगी, तो पुआया गया नहीं, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो अभी वो भी नहीं थे घर पे, तो मैं ऐसे काम चला लेती हूँ। तो अभी मैंने ये वाला ही पहन लिया था, इयररिंग्स भी ये वाले पहन लिए। हमारे 1 मिनट खराब करते हमारे हाँ, और ध्यान से देखो इस आदमी को, काले कपड़े वाले आदमी को। ठीक है, टाटा आराम हो बाय। जाओ। हो। ठीक है ना। माता का तो दिखाया था ना तेरे को फोटो, तो नीचे सांप होता है, सांप में से निकलती है। नागनाचा माता बेटा मम्मी की कुल देवी है। हाँ। मम्मी राठौड़ है ना, और अपन चौहान है, तो अपनी कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता। शाकल, जिनके आज अपन चल रहे हैं। सो फाइनली यार मतलब घूम फिर के वो चीज मेरे को जाना है, तो मैं संडे को भी चल लूंगा, है ना। माता जी मतलब ने तो इनको यार मतलब हालांकि जाना तो देखो हम सबको ही था, मेरा भी काफी टाइम से था, लेकिन इनका ये था भी 3-4 बार जो प्लान कैंसिल हुए ना, उससे इनको ये हो गया कि नहीं, अब तो मुझे जाना ही है, जितना जल्दी हो सके उतना जाना ही है। तो इस वजह से हम लोग मतलब संडे के दिन जा रहे हैं, संडे के दिन ना नवरात्रे हैं ना मतलब कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन है, लेकिन संडे है जिस दिन बंदा आराम से रेस्ट करेगा, सोएगा, थका हुआ, हम उस दिन भी जा रहे हैं ना, क्योंकि इनको जाना है, पापा को जाना है हर कंडीशन में। तो चलो अच्छा है, इन्हीं के बहाने से ही सही हम लोग जा तो रहे, तो बस दर्शन हो जाए माता जी के अच्छे से। और अभी मैं थोड़े दिन पहले गाँव गई थी, तो भैया ने मुझे वहाँ पे जो ये खुड़द वाले इंद्र भाई सा हैं, उनके भी दर्शन करवा दिए थे। मैंने पहले उनके भी नहीं कर रखे थे, तो उनके भी करवा दिए। और अभी थोड़े टाइम पहले आपने व्लॉग्स वगैरह में देखा होगा, तो हो गए 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने पहले जो हमने बीकानेर का टूर किया था, तो इन्होंने करणी माता के भी दर्शन करवा दिए थे। हालांकि उनके पहले मैंने कर रखे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से हुए नहीं थे, तो मेरे को बहुत टाइम से यूँ था कि करना है मुझे करणी माता के जाना है, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तो फाइनली इस साल मतलब मैंने काफ़ी उनके काफ़ी के दर्शन किए। और फिर चीज खाने। अभी हम लोग रुके हैं पोए वाले के, तो यहाँ ये पोए पैक कराने गए हैं हमारे लिए। पेट्रोल भरवाती क्यों रुके हैं ये पर? क्योंकि सबको भूख लग रही है। सबसे ज़्यादा किसको लग रही है? मेरे को। तो अभी हम लोग रुक गए हैं नाश्ते के लिए, तो हम लोग ले रहे हैं पोए। यहाँ के पोए हमें बहुत पसंद है। तो ये मतलब मेन गोविंदम टावर जो मतलब डी मार्ट है ना कर्दनी वाला, उसके पास कॉर्नर पे ही है, तो बहुत अच्छे पोए बनाते हैं। पनीर और वो क्या बोलते हैं मूंगफली पनीर वगैरह डाल के बहुत टेस्टी बनाते हैं। और फिर ये है कि बार बार भूख वाला सिस्टम नहीं है, बस एक बार हम लोग ये खा लेंगे। तो क्योंकि सुबह घर से हम लोग बिना खाना खाए निकले हैं, तो और लेट हो गए, जल्दी का था हमारा प्लान, लेकिन थोड़ा सा लेट हो ही गए। 8-8:15 बज गए हम लोग को निकलते निकलते, क्योंकि पहले प्लान इन्होंने तो बना रखा था, लेकिन मुझे यूँ लगा कि शायद बैठे संडे क्या पता ही जाए नहीं जाए, लेकिन इन्होंने सुबह कहा कि नहीं चलेंगे। तो फिर अब ये बस हमारे लिए पोए पैक करा के ले आते हैं, फिर हम लोग रास्ते में नाश्ता करते हुए चलेंगे। मुझे लगा पैक करा के लाओगे। आपका छोटा वाला ला रहा है, तो ये भी रख लो मेरा वाला। 1 सेकेंड। सो ये आ गए हमारे पनीर के पोए, एक मेहाई के पापा का और एक मेरा, और मेहाई का भी आ रहा है जिसमें कम स्पाइसी। लो आ गया आगे। ये मेहाई का है क्या? तो ये मेहाई का छोटू सा, ये लो ये। और 1 सेकेंड, भूख लगी है, बहुत जोरों से। भूख लगी है, खाना दो है। नहीं मिल रहा। पोए वाली शॉप से हम लोग निकल के थोड़ा सा आगे आ गए थे, और वहाँ पेड़ के नीचे आराम से एक घना सा पेड़ हम लोगों ने देखा, उसके नीचे छाया में गाड़ी खड़ी करी, फिर हम लोगों ने नाश्ता किया हमारा। और ये बहुत टेस्टी पोए बनाते हैं, मतलब बढ़िया सा पनीर और मूंगफली मसाला वगैरह डाल के, ना तो फीका फीका लगता है और ना ऐसे सूखा सूखा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट था। और इसके साथ में मतलब हम लोगों को है ना चाय की किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, बढ़िया सा हम लोगों ने खा लिया। मेरा तो पेट जल्दी भर गया था, क्योंकि मैं एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती, थोड़ा सा ही पेट भर जाता है। मुझे थोड़ी देर में भूख भी लग जाती है, और थोड़ा सा खाते ही मेरा पेट भी भर जाता है। तो बस ऐसा था। वहाँ से फिर हम लोगों ने खा पी के निकले,
थोड़ा सा आगे निकलते ही ये सड़क वगैरह बन रही थी कालवाड़ रोड के ऊपर। तो जगह जगह एक मतलब वन वे हो रखा था, कई जगह दोनों तरफ था, कई जगह वन वे था। बहुत ज़्यादा दूर में तो नहीं था कंस्ट्रक्शन, बट थोड़ी सी दूर के अंदर था, तो वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक भी था। और उसके बाद में ये अच्छी खासी रोड हम लोग को मिल गई थी, कालवाड़ रोड। तो ये हम लोग जा रहे हैं जोबनेर साइड में। तो यहाँ से हम लोग गए जोबनेर, और जोबनेर के बीच में मतलब मेन बाज़ार से ही हम लोग निकले थे, वहाँ से फिर हम लोग आगे गए। अभी हम लोग पहुँचे हैं कालवाड़, और ये जो सामने आपको पहाड़ सा दिख रहा है ना, ये कालवाड़ का ही है आई थिंक। तो बस फिर यहाँ से हम लोग टर्न हो गए। सांभर के बाद का जो पूरा एरिया है उसमें आपने देखा कि थोड़ी सी दूर पूरा सूखा है, और फिर थोड़ी सी दूर में एक दो गांव है, फिर सूखा है, फिर गांव है। मतलब झील है, गांव है, झील है, गांव है, इसी तरह का पूरा रास्ता था। और भले ही चारों तरफ सूखा है, लेकिन व्यू बहुत ही प्यारा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये है कोरसीना, मतलब माता जी के जानने से पहले, जस्ट पहले माता जी का जो मंदिर है उससे जस्ट पहले जो लास्ट गांव है, मतलब इस गांव के बाद में सीधा माता जी का मंदिर ही है। तो गांव से और माता जी के मंदिर के बीच का जो एरिया है ना, वो भी ऐसा ही है। गांव से मंदिर तक का एरिया भी ऐसा है, चारों तरफ सूखा सूखा सा। तो मतलब झील ही है, वो मंदिर भी चारों तरफ झील के बीच में ही है। तो पहले गांव आता है, फिर वो सूखी झील, और फिर मंदिर। और ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये भी सब मंदिर ही जा रहे हैं। तो शायद एक तो संडे है, और दूसरा चीज़ की हो सकता है बड़ा महीना है, इस वजह से। तो वहाँ पे जब हम मंदिर पहुँचे तो काफ़ी लोग आए हुए थे। मतलब इतनी गर्मी में भी हमें लगा कि शायद हम लोग ही जा रहे हैं, बट नहीं, बहुत लोग आए हुए थे, अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पे। तो बस गांव पूरा हो गया, और गांव के बाद ये देखो चारों तरफ सूखा। मतलब ये एक तरीके से झील है, इतनी दूर में झील ही झील था। अभी तो पानी सूख गया है। जब भी यहाँ पे हो सकता है बारिश के मौसम में पानी होता हो या नहीं भी होता हो, तो पहले जब होता था तो चारों तरफ पानी। और ये सामने आपको दिख रहा है मंदिर। तो ये पहाड़ के ऊपर भी है माता जी,
तो मंदिर हालांकि जो आपको आगे गुंबद सा दिख रहा है उसके अलावा यहाँ नीचे ही है, आपको नीचे दिख गया होगा इस दरबार के बीच में एक छोटा सा मंदिर, तो वो है। तो हम पहुँच गए हैं शाकंभरी माता के मंदिर। तो चलिए आपको मंदिर दिखाते हैं। व्यू आपने देख ही लिया है कि अब आप सोचो बारिश के टाइम पे जब यहाँ पानी होता है तो कितना सुंदर लगता है। और यहाँ है ना हमेशा काम चलता रहता है कंस्ट्रक्शन का कहीं ना कहीं। और ये साइड में जितने भी आपको घर वगैरह दिख रहे हैं ना, ये मतलब हर समाज की धर्मशालाएँ हैं यहाँ पे। सूख गए सब। गंदा पड़ रहा है, सफाई चल रही है ना। अब तो मुझे भी दिखा। सुन, हाँ बाहर हमें एक भी शॉप नहीं दिखी तो हमें लगा शायद हमें प्रसाद घर से लेके आना चाहिए था, बट फिर अंदर जाने के बाद पता चला कि ट्रस्ट के थ्रू यहाँ पे एक शॉप है जहाँ से प्रसाद मिलता है। और फाइनली हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए हैं अंदर। तो ये है माता जी का मेन मंदिर और सामने मैं आपको दर्शन कराती हूँ माता जी के। बहुत अंदर भी मतलब काफ़ी बड़ा है मंदिर, बाहर से इतना नहीं लगता। और जो अंदर काफ़ी कमरे वगैरह बहुत बने हुए हैं, बहुत बड़ा है अंदर के साइड से। मैंने भी अभी तक पूरा नहीं देखा, लेकिन ये है मेन मंदिर जहाँ माता जी का दर्शन करने के लिए हम लोग आते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे, बहुत ही सुंदर थे, आप लोग भी दर्शन कीजिए। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन वगैरह किए, प्रसाद वगैरह चढ़ाया। मैं पहली बार गई थी तो मैं माता जी के लिए बेस वगैरह भी लेके गई थी, तो हम लोगों ने वो सब चढ़ाई करे। उसके बाद में हम लोग यहाँ साइड में राइट हैंड साइड में एरिया है जहाँ पंडित वगैरह बैठते हैं, तो हम लोग वहाँ रुके और उन लोगों के पास में हम लोगों ने मतलब हमारा नाम वगैरह, गांव का नाम, सब कुछ वहाँ पे लिखवाया करा और वहाँ से फोटो खिंचवाए। उन्होंने प्रसाद दिया, चूड़ा भी दिया, मतलब मेरे पहनने के लिए चूड़ा दिया, मिहाई को भी एक नेल पेंट वगैरह और मतलब जो श्रृंगार का सामान था वो सब दिया। उसके बाद में उन लोगों ने हमें कहा कि आप पूजा कर लो, तो हम लोग अगरबत्तियाँ लेकर आए थे नीचे से, तो फिर इन्होंने पूजा वगैरह करी। और आप देख रहे हो साइड में कितना बड़ा है मंदिर। ये है मंदिर। ये है माता। दर्शन करने के बाद में हम लोग थोड़ी देर मंदिर में बैठे, फिर हम लोग नीचे आ गए। और जैसे ही हम सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे उतरे, हम लोग को वहाँ पे पैसे भी मिले, मतलब नीचे किसी के गिर गए होंगे तो मतलब हम लोग को वहाँ पे पैसे मिले, तो मुझे दिखे, फिर मैंने इनको कहा, इन्होंने ले दिए। 20 का नोट हम लोग को मिला था। फिर वहाँ से वो लेके हम लोग आगे इधर आ गए दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के, तो मतलब माता जी के दर्शन के बाद नीचे उतर के ये मंदिर है, तो वहाँ सब दर्शन करने जाते हैं। तो बस हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। सामने से गाड़ी आ रही है, बाप बेटी आगे चल रहे हैं। पता है मुझे डर लगता है। मम्मी मेरे पास आ जाओ, नहीं लगेगा क्योंकि मैं भी डर ही गई हूँ। बेचारी गाय तो खुद डर रही है। अच्छी गाय
अभी हम लोग ऊपर से दर्शन करके आ गए और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। और अगर यहाँ भी पानी होता ना दोनों तरफ तो बहुत ही सुंदर लगता। बीच से रास्ता है बाबा जी के जाने का। मैं दिखा के लाऊं, शायद पानी है। नहीं नहीं, बहुत धूप है। नहीं, वो जाके आए ना, देखो सामने। हाँ, ये देखो ये गाड़ी जाके आई है ना, ये रास्ता है ना, शायद ये वहीं जाके आई है ना। और तो यहाँ पे कुछ है नहीं। क्या करेंगे खाली पानी में चल के। और पानी भी कर रहा है, ऐसा है नहीं भाई, बहुत अच्छा आता है। अरे ताड़ की लाई में कहीं का व्यू। तो यहाँ से तो थोड़ा सा ही आगे था ना वो, क्या बोलते हैं उसको, अपन को जाना था ना किशनगढ़। हाँ तो ऐसे करेंगे, एक दिन यहाँ का प्लान बना लेंगे। इस तरह सर्दियाँ हो जाएंगी ना, ठंडा मौसम का, या सावन में। अच्छा यहाँ घर बनाते हैं सब। तो लोगों ने वो स्टार्ट कर दिया सब जगह। हाँ, अच्छा इधर से है रास्ता। चप्पल नहीं खोलोगे? देखा? अरे खोलोगे तभी तो खोलेंगे। संजोग हुआ था राजा का सापा गिर गया। उनकी कुल देवी थी, दिल्ली का सांबर का राजा था पृथ्वीराज चौहान, तो उनकी कुल देवी थी। तो जोग का सापा गिना था तो पीछे देखना था, ये सारा 24 वर्ग थी। 24 वर्ग ऐसे लगता है पीछे से किसी ने ठोक दी। सुंदर है, काय की सुंदर है। ये ऑफिस आने आने के हिसाब से। तो बस फिर क्या 3-3 4-4 गाड़ियाँ रखोगे? एक ऑफिस की, एक हम सबको ले जाएंगे। 3-4 ही होती हैं ऑफिस के अलग। गाड़ियाँ ही होती है 3-4 गाड़ी तो एक तो ही होती है। बाहर जाएं तो स्कॉर्पियो ले लेंगे। सुनो मैं क्या कह रही थी, कह रही हूँ यहाँ शॉप्स वगैरह नहीं है ना? ना अंदर वही है। हाँ चल तो बाहर बैठते थे, पता नहीं कोई गर्मी के चक्कर में मौसम नहीं है ना। हाँ, मेले वेले लगेंगे ना तब। सीजन होता है ना, तो यहाँ भीड़ के सांबर लेक के लिए आते अब इनका मेला लगेगा ना तब आएंगे अपन, बिल्कुल। है ना, तब आएंगे माता जी जब भी। गटा बड़ा दिल खुश हो गया मेरा। हाँ, माता जी के दर्शन करके थोड़ी देर रुक के फिर हम लोग आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। और अभी हम लोग रुके हैं फुलेरा में। मैंने ले ली थी कोल्ड ड्रिंक, मेरा तो फिक्स है चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। और मेहा ही अभी गई है फुलेरा के सुलभ शौचालय में क्योंकि उसके प्रेशर बन गया था, तो उसने खाने पीने के लिए मना कर दिया, बोले घर लेके चलो मुझे फ़्रेश होना है। तो फिर उसके पापा ने यहाँ फुलेरा में रोका और यहाँ पे फिर किया। और यहाँ मेरी वॉइस है ना थोड़ी सी मतलब मैनेज नहीं हो रही, आगे पीछे हो रही है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पानी भी नहीं था, ना तो इस शौचालय में कोई था, ना यहाँ पे पानी था। फिर इन्होंने बाहर से बॉटल वगैरह लेके अरेंज किया। फिर हम लोग यहाँ से फ्री होके थोड़ी देर हम लोगों ने जूस वगैरह पिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। फिर हम लोग घर आ गए। तो जो हमारा पूरा टूर था वो बहुत अच्छा था, हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया। छोटा सा टूर था, मतलब सुबह हम लोग निकले और 2:30-3 बजे तक हम लोग घर पहुँच गए थे। तो टूर हमारा बहुत अच्छा था, हमने खूब इन्जॉय किया। अगर आपने ये वीडियो इन्जॉय किया तो लाइक ज़रूर करना।